नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो ऑनलाइन बेटिंग गेम्स है, जैसे कि ड्रीम इलेवन, फैंटेसी स्पोर्ट्स, माई इलेवन सर्किल, हाउ जेट, विंजो, पोकरबाजी, माई टीम इलेवन। सरकार इनको बैन करने जा रही है। तो आखिर बैन करने का रीजन क्या है? सरकार का कहना है कि ये एक प्रकार से सट्टा है, जिसको छोटी से छोटी उम्र और बड़े से बड़ी उम्र वाला व्यक्ति भी खेल रहा है। कुल मिलाकर के ये जो ऐप है, अपने आप में बोलते हैं, ये गेम इंडस्ट्री हमको बोलती है कि ये स्किल वाला गेम है, जबकि ये स्किल वाला गेम नहीं है। आप 10 रुपया के चक्कर में डेली डेली करके आपके लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है। गेम इंडस्ट्री के लिए तो ये एकदम सेफ गेम है, सबसे ज्यादा सेफ गेम है। पहले आपसे पैसा ले लेगा, उसके बाद फिर आपका ही पैसा आपको बांट देगा, उसमें से बाकी अपने जेब पे रख लेगा। किसी एक या दो को लखपति बना दो ना, बाकी जो करोड़ों का फायदा आपको हुआ पूरा अपना जेब में भर लो। और जीतने के चक्कर में आदमी पैसा लगाते ही जाता है, लगाते ही जाता है, सपना देखते ही जाता है कि एक ना एक दिन मैं लाख रुपया जीतूंगा करके। सरकार इस चीज को समझ गई है और सरकार का कहना है कि नहीं, अब बहुत हो गया स्किल का चक्कर। अब हम एप्स को, इस प्रकार के जो ऑनलाइन बैटिंग एप्स हैं, इनको बैन कर रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, काफी बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि आप ये देखें, ये बिल कहता है कि चांस और स्किल के गेम्स में कोई फर्क नहीं है, हम अब किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि ये जो सेक्टर है 31,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है और 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। सब लोग बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। इसके बाद सरकार का कहना है, इन सब बातों के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के गेम्स को कंटिन्यू रखता है, तो वो फिर बचने वाला नहीं है। पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है, 3 साल तक की उसको जेल होगी और 1 करोड़ रुपए तक का उसको फाइन लगेगा। मतलब एंटाइटिटीज के लिए जो ऑनलाइन मनी गेमिंग ऑफर या फिर फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए। एडवर्टाइजमेंट की बात करें, इसके लिए 2 साल तक जेल और 50 लाख रुपया तक फाइन लगेगा। इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करने वाले, चाहे वो बैंक हो, पेमेंट गेटवे हो, यूपीआई ऐप हो, इनको भी 3 साल तक जेल और 1 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। मतलब पूरी की पूरी चेन जो इससे जुड़ी हुई है, जैसे कंपनी विज्ञापन कोई हीरो हीरोइन कर रहा है वो, या फिर जिस बैंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से लेन देन हो रहा है वो, पूरे का पूरा चेन को यहाँ पर कहना चाहे क्रिमिनलाइज किया गया है। सबके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अब ये वाला जो बिल है दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस बिल के माध्यम से काफी सारे जो ऐप हैं, संभावना ऐसी है कि ये जो इतने सारे ऐप हैं ये बैन हो सकते हैं, जैसे ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, हाउ जेट, SG11, विंजो, गेम्स 24/7, जंगली गेम्स, पोकरबाजी, गेम्स क्राफ्ट, माई टीम इलेवन और MPI मोबाइल प्रीमियर लीग, ये सब बैन हो जाएंगे आने वाले टाइम पीरियड में। अब शुरू से यदि हम इसको देखते हैं दोस्तों, जैसे कि ये जो बिल रहा है, इसका नाम रखा गया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल का नाम रखा गया है। अब इसका मेन उद्देश्य है ऑनलाइन मनी गेम, जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट, कार्ड गेम, बैटिंग टाइप एप्स, इन सारे के सारे ऐप को सरकार बैन कर देगी। इन गेम्स में लोग डिपॉजिट करते हैं, पैसा को कुल मिलाकर के सट्टे में गवाते हैं। इन्हीं को टारगेट किया जा रहा। स्पीकर ओम बिरला और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से सुसाइड, फाइनेंशियल रुइन, फैमिली डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। मतलब आपकी जेब खाली हो रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। कहा जाता है कि ये जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए रहेगा। और अच्छी बात यह है दोस्तों, डिबेट ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिला है।
इसका मतलब ये है कि अपोजिशन पार्टीज ने भी इस बिल को सपोर्ट किया है और रूलिंग पार्टी ने तो इसको पूरी तरह से सपोर्ट दिया ही है। कुल मिलाकर के ये जो बिल लाया गया है नेशनल इंटरेस्ट में लाया गया है, ऐसा सरकार का कहना है। अभी तक देखा जाए हमारे देश में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, मतलब हमारे देश में जो रेगुलेशन है इन सब चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी अनक्लियर था। ये बिल प्रपोज करता है एक ऐसी अथॉरिटी हम बनाएंगे जो ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि गवर्नमेंट ई स्पोर्ट को एक क्रिएटिव और रिक्रिएशनल इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि गेम इसके अंदर भी लोग फिर क्या सट्टा खिलाना चालू कर दें। लेकिन साथ में पैरेलल में जो ऑनलाइन मनी गेम्स फैल रहे हैं ना, उन्होंने सोशल, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाया है। अब ये चीज चलने वाली नहीं है। मिनिस्टर का कहना है अश्विनी वैष्णव का कि लोगों को लत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाते हैं। कई लोगों की लाइफ सेविंग खत्म हो रही है। एल्गोरिदम से फ्रॉड और चीटिंग भी बढ़ते जा रही है। नॉर्मली बिल ड्राफ्ट में कंसल्टेशन के लिए जगह रखी गई है, लेकिन सरकार कहती है ये प्रोहिबिशन लॉ है, इसमें आप कंसल्ट नहीं भी करेंगे तो सब लोगों की सहमति है। सरकार पहले से गेमिंग इंडस्ट्री से इंगेजमेंट करना चाहती है। इसमें जो विरोध रहेगा वो गेमिंग इंडस्ट्री का ही रहने वाला है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इससे होगा। साथ ही साथ जो लोग रोजगार से लगे हुए हैं उन लोगों का भी रोजगार छिन जाएगा। अब यदि हम बात करें, बिल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्या? जैसे कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो हमारी रिस्ट्रिक्ट होगी, इससे ट्रेड नहीं कर पाए, मतलब अपना बिजनेस नहीं कर पाएगी। आर्टिकल 19(1)(g) राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस के खिलाफ ये चीज हो सकती है। दूसरा जो मुद्दा है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का है, मतलब गैम्बलिंग ट्रेडिशनल स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि आपने कैसे स्टेट के सब्जेक्ट को अपने हाथ में ले लिया है, केंद्र सरकार के अंडर में तो ये आता ही नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना है। कंपनियां इस चीज को लेकर के जाएंगी सुप्रीम कोर्ट, ये बात तय है। एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सरकार इन ऐप्स को बैन जरूर कर देगी, इसके बावजूद भी इस प्रकार के जो गेम है वो जारी रहेंगे। इस चीज के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऑफशोर ऐप्स और वेबसाइट के माध्यम से इस प्रकार के जो ऐप हैं अपनी जो बिजनेस है उसको कंटिन्यू रखेंगे। कई सारी कंपनियां अपना सर्वर विदेश में रख लेती हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर, कंबोडिया, क्यूरेशिया। भारत में बैन होने के बावजूद भी यूजर्स वीपीएन से ऐप या फिर वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं। पेमेंट भी क्रिप्टो करेंसी में या फिर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से हो जाएगी, जिससे सरकार कुछ ट्रेस नहीं करने वाली, सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसके अलावा बहुत सारे क्लोन ऐप और रीब्रांडिंग कर दी जाएगी। बैन करने के बावजूद भी वही कंपनी नया नाम के साथ में नया ऐप लॉन्च कर देगी। ऐप स्टोर से हटने के बावजूद भी ये ऐप एपीके फाइल के रूप में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सेडी वेबसाइट में फैल जाते हैं। डिजिटल पेमेंट का मिसयूज किया जा सकता है। यूपीआई, वॉलेट्स, प्रीपेड कार्ड का यूज करके यूजर्स पैसा जमा कर सकते हैं। बहुत बार गेमिंग पॉइंट या फिर बोनस कॉइन्स के नाम से पैसा लिया जाता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रियल मनी गेमिंग ही होते हैं। तो सरकार इसके लिए क्या करेगी? इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया और डार्क वेब की बात करें, बैंड होने के बावजूद भी कहीं टेलीग्राम है, कहीं डिस्कॉर्ड है, कहीं व्हाट्सएप पर ये ऐप बने रहते हैं, जहां इनवाइट लिंक से प्लेयर्स को जोड़ा जाता है। डार्क वेब पर कई गैम्बलिंग साइट ओपनली चल रही हैं और यूजर्स वीपीएन से जुड़ जा रहे हैं। इस चीज को सरकार कैसे करके कंट्रोल करेगी, क्वेश्चन उठता है। इसके बाद सरकार ने जो कानून लाई है अच्छी बात है, लेकिन इन्फोर्समेंट मजबूत होना चाहिए। सेंट्रल साइबर सेल्स पर ये सारी बात निर्भर करती है। कई बार रेगुलेटर और आईएसपीस को तुरंत ब्लॉक करने में टाइम लग जाता है।
टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्टली अडॉप्ट हो रही है कि कानून आया है और उसका मिसयूज तुरंत तोड़ने वाले कानून तुरंत बन जाते हैं। इसके बाद ला फर्म और सेल कंपनीज का यूज किया जा सकता है। कुछ कंपनियां खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग या फिर ई स्पोर्ट्स बता करके लूप होल्स का फायदा उठा लेंगी। मनी ट्रांसफर सेल कंपनीज या फिर डमी वॉलेट से होकर के जाता है। मतलब बैन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या रियल में ये सक्सेस हो पाएगा, अभी तो ये आने वाले टाइम पीरियड में हमको पता चलेगा।